नमस्कार दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस का एपिसोड 4 में आपको स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कैश फ्लो स्टेटमेंट का बारे में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का बारे में एनालिसिस किए थे। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सके। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग जाएंगे Screener.in पे और सर्च करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। दोस्तों, ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट वन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी CFO। दोस्तों, CFO पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी के लिए CFO पॉजिटिव मतलब कंपनी अपना कोर बिजनेस से पैसा कमा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का CFO पॉजिटिव और ग्रो हो रहा है, तो ये ग्रीन सिग्नल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल 2021 में कंपनी का CFO था 14,000 करोड़ के आसपास, लेकिन फाइनेंशियल 2022 में ये शार्पली डिक्लाइन होकर 2,600 करोड़ पहुंच गया था। दोस्तों, ये इसीलिए कि फाइनेंशियल 2020 और 2021 कोविड का ईयर था और उस साल में बैंक बहुत कम लोन को इश्यू किए थे, क्योंकि लोन लेने वाला लोग नहीं थे। इसीलिए बैंक को नेक्स्ट ईयर में लोन का अगेंस्ट का इंटरेस्ट कम हो गया था, तो CFO रिड्यूस हो गया था। लेकिन फाइनेंशियल 2022 के बाद बैंक ने जबरदस्त रिकवरी किया है और फाइनेंशियल 2025 में CFO पहुंच गया है 14,000 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट वन है दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी यानी CFI। दोस्तों, कोई भी बैंक के लिए CFI नेगेटिव होना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, क्योंकि बैंक के लिए अदर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर इनकम आएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का CFI रिसेंट ईयर्स में ऑलमोस्ट भी नेगेटिव है और फाइनेंशियल 2025 में CFI का वैल्यू है -3,095 करोड़। ये वैल्यू देखने के बाद आपका माइंड में एक डाउट जरूर आया होगा। हम लोग बैलेंस शीट का एनालिसिस में देखे थे, कंपनी का इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल 2025 के लिए लगभग 80,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सिर्फ -3,000 करोड़ है। दोस्तों, ये इसीलिए है कि बैलेंस शीट में जो 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शो किया है वो क्यूमुलेटिव वैल्यू है, मतलब फाइनेंशियल 2025 तक कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो CFI वैल्यू शो किया है वो सिर्फ फाइनेंशियल 2025 के लिए है, मतलब फाइनेंशियल 2025 में कंपनी से कितना पैसा गया है इन्वेस्टमेंट के रूप में, और वो था 3,000 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट वन है दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का CFI कुछ ईयर्स में पॉजिटिव और कुछ ईयर्स में नेगेटिव है। ये इसलिए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी ग्रोथ का फेस में है। अगर कंपनी नया शेयर इश्यू करके मार्केट से पैसा उठाएगा, नहीं तो आरबीआई या कोई और बैंक से लोन उठाएगा, तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो CFI पॉजिटिव होगा। अगर कंपनी अपना प्रीवियस लोन को चुकाएगा या डिविडेंड देगा तो ये नेगेटिव होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नेट कैश फ्लो फाइनेंशियल 2025 के लिए 2,600 करोड़ पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे भी कोई ट्रेंड नहीं है, कभी ये पॉजिटिव और कभी ये नेगेटिव है। ये इसीलिए कि कंपनी अभी ग्रोथ का फेस में है। चलिए दोस्तों, अब समराइज करते हैं। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कैश फ्लो से हमको ये क्लियर है कि कंपनी का CFO पॉजिटिव है। इसका मतलब कंपनी का कोर बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। कंपनी का CFI हर साल नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो रहा है अभी का इन्वेस्टमेंट से। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और नेट कैश फ्लो में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, ये कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी अभी ग्रोथ का फेस में है। दोस्तों, अभी तक हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज कर चुके हैं, और कंपनी का P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों बता रहा है कि कंपनी अभी ग्रोथ का फेस में है और कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही हेल्दी है। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बता रहा है कि कंपनी का ऑपरेशंस हेल्दी है और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो रहा है अभी का इन्वेस्टमेंट से। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर होल्डिंग्स का बारे में, और वहां पे ढूंढेंगे कोई रेड फ्लैग मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।